तीन चीजों को बेटा कभी भी जीवन में नहीं आने देना चाहिए। क्यों? कामनाओं से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और लोभ से भक्ति का नाश हो जाता है। लोभी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता, लोभी व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता। जिसके जीवन में लोभ है, कई बार देखा है ना कि कभी जब पंडित जी पूजा करवाते हैं, वो पूजा करवाते करवाते जब कहते हैं कि भगवान को ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ, और जहां धन की बात आती है, सोई महाराज भगवान को क्या जरूरत है, उनकी तो खुद की पत्नी लक्ष्मी है, भगवान क्या करेंगे धन लेकर के। अरे भाई, लक्ष्मी अगर है भगवान की पत्नी, तो तुम्हारे पास जो धन है वो क्या है? लक्ष्मी तो है। और भगवान की चीज भगवान को सौंपने में अगर कोई संकोच करे तो फिर उससे बड़ा लोभी कोई नहीं। भाई भगवान की चीज भगवान को ही तो देना है। अगर नहीं दे सकते तो फिर ये गाने में भी संकोच करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये क्यों कह देते हो झट से? भगवान के दरबार में आरती गाते हैं, भगवान मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप ही का है। अब जब आपका है तो आपको सौंपो ना, भगवान को दो ना। एक व्यक्ति के घर में एक बार प्रभु पधारे, भगवान गए और उस भक्त से जो भी घर में वस्तुएं थी उसने भक्त ने सब कुछ सौंप दिया। बोले प्रभु आपका ही तो घर है। बोले अच्छा। अंदर गए, जो भी वस्तु भगवान इशारा करे ये किसका है? बोले प्रभु आपका ही है। ये पत्नी किसकी है? बोले प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। ये संतानें किसकी हैं? बोले प्रभु आपकी ही तो है। ये तिजोरी किसकी है? बोले प्रभु आपकी है। सब कुछ आपका है। अब घर के मंदिर में जब पहुंचे और बोले ये किसके हैं? बोले प्रभु ये मेरे हैं। ये आपके नहीं है, ये तो मेरे हैं, बाकी सब कुछ ले लो पर इनको छोड़ दो, इन्हें मेरे ही रहने दो। परमात्मा मेरा हो, संसार का सब कुछ भगवान ले ले, लेकिन भगवान केवल मेरा हो। संसार में अगर सबसे कीमती कोई वस्तु है तो वो है परमात्मा, तुम्हारे अंदर बैठा भगवान, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ परमात्मा। इस कीमती वस्तु की कदर करो, कीमती वस्तु को समझो। एक बार अगर भगवान चले गए ना यहां से, ऐसे ही रह जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी जब तक कृपा करके इस हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है तब तक इस शरीर का सदुपयोग कर लो। सब कुछ संसार को दे दो, लेकिन भगवान को अपना बना करके रखो। जैसे आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, आप उसको पूरे में घुमाते हो। ये मेरा बेडरूम, ये बेटे का बेडरूम, ये हमारी रसोई घर है, ये हमारी बैठक है, ये हमारा छत है, सब जगह घुमाओगे। लेकिन जहां तिजोरी रखी जाती है, क्या वहां लेके जाते हो? बताओ, तिजोरी दिखाते हो कि ये हमारी तिजोरी है, यहां हमारे घर का धन इकट्ठा रखा जाता है। तिजोरी तक नहीं पहुंचने देते। क्यों? क्योंकि वो कीमती चीज है भाई, तिजोरी कैसे दिखा देंगे? ऐसे ही परमात्मा हृदय में बैठा हुआ सबसे कीमती है। ये शरीर संसार को दो, लेकिन मन आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा, उसे केवल अपना बना करके रखो। नरक में डालने वाली 3 चीजों से बच करके सदैव रहना चाहिए। लोभ ना हो, कर्म ना बिगड़े। कर्म किससे बिगड़ते हैं? अभी बताया ना, अभी सुना ना आपने, 3 चीजें। कर्मों को बिगाड़ने वाली कौन सी चीज है? कामना। कामना कर्म को बिगाड़ती है। ज्ञान नष्ट किससे होता है? क्रोध से।
जब क्रोध आता है व्यक्ति को तो उस समय उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, विवेक मर जाता है। कामना कर्म को नाश करती है, क्रोध बुद्धि का नाश करता है, क्रोध जो है ज्ञान का नाश करता है, और लोभ जो है भक्ति का नाश कर देता है। लोभी व्यक्ति से भजन नहीं होता। लोभी व्यक्ति को तो चिंता इसकी भी होती है कि महाराज अगर कभी भगवान को दूध दिया प्रसाद में और अगर उसमें चीनी ज्यादा पड़ गई तो उसमें भी कष्ट होने लगता है कि चीनी ज्यादा पड़ गई, चीनी ज्यादा गिर गई। समर्पित भाव से भगवान की भक्ति करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये तीन काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। जिनके जीवन में काम क्रोध लोभ होता है वो निश्चित ही नरकगामी होता है। इसलिए इन तीनों को निकाल करके भगवत भजन करना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज ने भी यही शिक्षा अपने पुत्रों को दी कि इन तीनों को निकाल करके भगवत भजन करो, संतों की शरण ग्रहण करो, संत चरण लो।